हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। देखिए, यहाँ जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। आशा है कि जो लास्ट वीडियो में मैंने चेंजेस किए वो आपको पसंद आए होंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, इन्हें आप ज़रूर से पढ़ लें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत समझें कि चार्ट में कितनी बड़ी ताकत होती है। आप चार्ट्स देखेंगे तो कभी भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीवी वीडियो या कोई भी चैनल्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरे वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको चार्ट्स देखना आ जाए तो। चलिए, कुछ मुझे चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं जो इस वीक मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस है चार्ट रीडिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चार्ट रीडिंग आप सीखें, किस तरीके से मैं चार्ट्स देखता हूं, किस तरीके से हमें चार्ट्स देखने की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें चार्ट्स देखने चाहिए, कैसे बाइंग और सेलिंग अपने को लेवल्स निकालने चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें चार्ट रीडिंग में आती है। तो ये सभी चीज़ें हमें सीखनी होती है चार्ट रीडिंग में। चार्ट रीडिंग किस तरीके से करते हैं, और स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कल कौन सा स्टॉक चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें जो हैं ये आप सीखें, ये मेरा मेन फोकस है। वेल्थ क्रिएशन, आप चार्ट रीडिंग सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, अपना बाइंग और सेलिंग लेवल खुद निकालना सीखें, और उसके बाद पैसा बनाना सीखें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। आप रेगुलर अगर मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से चार्ट देखना सीख जाएंगे। फाइंड लो स्टॉप लॉस एंड किंग साइज टारगेट्स स्टॉक। हमेशा ये ध्यान रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। तो हमेशा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए, यानी जाने में 1 रुपया तो आने में कम से कम 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये होना चाहिए। तो हम ऐसे ही स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनका मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। आप सीखिए मैं किस तरीके से चार्ट देखता हूँ, मैं पूरा डिटेल में बताता भी हूँ आपको। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से 1:3, 1:5, 1:10 तक के भी स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले निकालता हूँ। तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो आज का और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना हो, जानना हो, या किसी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना हो, कभी भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो ये 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए, आज का जो पहला स्टॉक है वो है L&T। कोई भी स्टॉक मैं देखता हूं तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं मंथली देखता हूं, फिर वीकली देखता हूं, फिर डेली देखता हूं, ताकि हमें उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो। मंथली चार्ट खोलने का मतलब ये है कि पूरी पिक्चर क्लियर हो कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है, और फिर हमें उसी ट्रेंड में ट्रेड फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है डेली चार्ट्स पर। ठीक है, तो मंथली चार्ट्स पर हम देखते हैं कि L&T रेगुलर हायर हाइज बनाता जा रहा है और एक चैनल में जो प्राइस चल रहा था उसे ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। तो ये मंथली चार्ट हमको देखने से ये मालूम चल रहा है कि स्टॉक अपट्रेंड में है और हमें इसमें केवल बाय का ही ट्रेड फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में यहाँ पर हमें एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, और प्राइस जो है ये देखिए, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है। ये मैं इनवर्ट हेड एंड शोल्डर आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए, यही होता है, नज़रों से एकदम पहचान जाना चाहिए कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमारी नज़रें क्या ढूंढ रही है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो डाउन साइड में जो ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको भी ब्रेक करके खड़ा है। तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर के लिए प्ले करना चाहिए। जो ये तेज़ी यहाँ से लेके यहाँ तक की है, वो तेज़ी सेम ऊपर आपको मिलने वाली है।
तो इस तरीके से चार्ट्स हम देखते हैं। तो वीकली चार्ट्स पर हमने देख लिया कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, प्लस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी हुई है। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। और अब मैं इसे डेली चार्ट कर रहा हूं ताकि हम लो स्टॉप लॉस पे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स हमें मिल सके। और इसके बाद में डेली चार्ट्स देखने का मतलब ये भी होता है कि हमें कुछ और नई चीज़ें तो नहीं मिल रही है। तो अगर मैं इस डेली चार्ट करता हूं तो यहाँ भी मुझे इस चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट खा के ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। और जो लोग चार्ट्स देखने का एक्सपीरियंस रखते हैं उन्हें ये डेली चार्ट पे भी फ्लैग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। ये फ़ायदा होता है मंथली, डेली, वीकली सभी चार्ट्स को देखना और इन चार्ट्स को आपस में कॉम्बिनेट करना। अब ये देखिए यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बनाया है और ये जैसे ही ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और शेयर ऊपर की तरफ भागना चालू कर देगा। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर L&T 2025 के ऊपर जैसे ही चलना चालू होगा, बहुत बड़े टारगेट्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस। जी हाँ, ये जो लो है, इस कैंडल का लो है 10 नवंबर का जो लो है 1970, केवल इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप प्ले कीजिए और ऊपर की तरफ बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो इस फ्लैग का टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम्स पर, सभी टाइम फ्रेम्स पर चार्ट्स को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि चार्ट में कितनी मजबूती है। देखिए मंथली चार्ट देखा, हमें अप ट्रेंड दिखाई दिया। वीकली चार्ट देखा, हमने देखा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, अपर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके खड़ा है। और डेली चार्ट पर हमने देखा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ में अप ट्रेंड ब्रेकआउट भी दिख रहा है, उसके बाद फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है। तो हमारा जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। मैं यहाँ आपको किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल चार्ट्स देखना सिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि ये स्टॉक में कितनी ताकत है। तो ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़े टारगेट्स लेकर आपके सामने आने वाला है। और मैं अगर इसको मेजर करूँ तो मैं एक बार आपको बता दूँ कि ये देखिए करीब करीब 26-26.5% का मूव, यानी 527 रुपये का मूव अभी इसमें ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी हमें जो ये टारगेट है ये करीब 2575-70 के आसपास हमको L&T में देखने को मिल रहे हैं। और आप मज़े की बात यह है कि सारे टाइम फ्रेम्स को जब हम कॉम्बिनेट करते हैं तो हमें लो स्टॉप लॉस मिल गया यहाँ पर 1970 रुपये का। तो इस तरीके से चार्ट देखे जाते हैं कि छोटे से स्टॉप लॉस पे प्राइस चल रहा है अभी 2011 केवल, और स्टॉप लॉस है हमारा केवल 1970 और मैं टारगेट बता रहा हूँ 2570। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैं रिस्क रिवार्ड रेशो, मतलब जो फेवरेबल होते हैं ना, मैक्सिमम होते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये स्टॉक आपने देखा है L&T, पहला स्टॉक था। अब अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है जील। देखिए इस स्टॉक को भी मैं शुरू में मंथली करता हूं। देखिए मंथली चार्ट पर हमें क्लियरली विजिबल है कि यहां पर स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे मंथली चार्ट पर तो आपको यहां भी एक पैटर्न दिखाई देगा जिसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि तेजी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। मैंने मंथली चार्ट करा, अब हमें हमारा व्यू क्लियर हो गया कि हमें इसमें केवल बाय ट्रेड ही आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं, तो वीकली चार्ट पे भी हमें करीब करीब वैसा ही सिनारियो दिखाई देता है, प्लस इसके साथ में हमें ट्राइंगल ब्रेकआउट भी दिखाई देता है। देखिए ये हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर हमने देखा कि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट भी करके ट्रेड कर रहा है। और अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये छोटे लेवल पे भी एक ट्रायंगल ब्रेकआउट कर रहा है, प्लस कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि कितनी स्ट्रेंथ है।
झील के स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ मुझे चार्ट में दिख रही है कि आप ये देखो कि बड़े लेवल पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और प्राइस ऊपर जाने को तैयार है। वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर ट्रायंगल ब्रेकआउट करके स्टॉक खड़ा है और यहाँ पर मैं देखता हूँ, क्लोजली वॉच करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल अगेन बना हुआ है और ये बिल्कुल ट्रेन लाइन के पास खड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक जो है जैसे ही ये हाई तोड़ेगा 267 रुपये 30 पैसे के ऊपर, जैसे ही ये स्टॉक जाएगा ये हवा में उड़ जाएगा। तो किस तरीके से हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया कि एक तो अप ट्रेड का स्टॉक आइडेंटिफाई किया और आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए केवल इस कैंडल के लो का, जो कि लास्ट लो है। लास्ट लो है 259 रुपये 60 पैसे का। बस केवल इतना सा स्टॉप लॉस रख लीजिए, 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए और ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाता है तो हम इसे कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये स्टॉक और किस तरीके से इनमें इतनी स्ट्रेंथ है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही चार्ट ट्रेडिंग का फ़ायदा होता है। मंथली, वीकली और डेली करके चार्ट्स देखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि चार्ट क्या कह रहा है। अब ये स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी के लिए तैयार है। आप खुद से इस चार्ट को देखिए और एनालाइज कीजिए कि क्या मैंने ये एनालिसिस सही किया है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है एफले। देखिए इस स्टॉक में भी मंथली चार्ट करते हैं हम तो रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं, रेगुलर हायर हाइज लगा रहा है स्टॉक और हायर लोज बना रहा है। तो स्टॉक का ट्रेंड अप है, ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई हो गया मंथली चार्ट पे। उसके बाद हम वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक सेम पैटर्न जो कि तेजी का कहलाता है, मैंने आपको बताया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखिए ये तेजी का पैटर्न यहाँ भी शो हो रहा है, ये नेकलाइन है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है यहाँ पर। और आज आप ये देखिए कि इस स्टॉक ने किस तरीके से ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है। एक्चुअली ये वीकली है कैंडल, तो इस वीक में कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो बाइंग प्रेशर कितना है इसमें। तो इस तरीके से चार्ट्स की स्ट्रेंथ देखी जाती है। देखिए कैंडल भी कितनी स्ट्रांग बनी है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक खड़ा है। और जब हम इस स्टॉक को डेली चार्ट पे करते हैं तो सेम चीज़ें हमें दिखाई देती है कि प्राइस ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रखा है और प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है और आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्म की है। तो हम जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा यानी 1270 रुपये, यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही 1270 रुपये का प्राइस क्रॉस करेगा हमें यहाँ बाय इनिशिएट करना चाहिए और उसके बाद हमें ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट देखने के लिए हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो मोटा मोटी ये टारगेट यहाँ पर 420 रुपये के आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से 420 रुपये जोड़ देते हैं तो करीब 1735 रुपये, करीब 1735 रुपये के टारगेट्स चार्ट्स पर हमको दिख रहे हैं। तो इसके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको, इस लास्ट लो वाली जो कैंडल है इसका आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इस लो जो लास्ट लो है इसका कैंडल का स्टॉप लॉस जो है 1138 रुपये का लो है, हमें ये स्टॉप लॉस रख लेना है। तो अब आप देखिए कि 1700 प्लस के टारगेट्स दे रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, ये अभी प्राइस चल रहा है 1262 और ये नेकलाइन 1310 के आसपास है और इसका टारगेट 1735 रुपये के आसपास का आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो जो कि 1138 रुपये है। तो आप ये देखिए कि 1262 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1138 का स्टॉप लॉस है और किस तरीके से ये जो स्टॉक है ये 1735 रुपये जाने के लिए तैयार है। तो ये था आज का तीसरा स्टॉक और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए
और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको ये स्टॉक सेलेक्ट करने में, स्टॉक्स एजुकेट करने में कि किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग की जाती है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो haifainvesting.com पे जाके ये वीडियो कोर्सेज में जाके आप एक कोर्स अवेल कर सकते हैं जो अभी हमने लॉन्च किया है बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 1599 में ये वाला कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस कोर्स की खासियत यह है कि इसमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स दिया गया है। 48 वीडियोज़ है इसमें। इसके बाद में उस टेक्निकल एनालिसिस के बाद में आप उससे पैसा कैसे बनाएंगे ये भी सिखाया गया है, और उसके बाद में भी मैं आपको 2 दिन का लाइव वर्कशॉप दूंगा जिसमें आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और कई ऐसी बातें करूंगा जो आपने कहीं पढ़ी, देखी, सुनी नहीं होगी, वो सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की है। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 25 साल से भी ज़्यादा का मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1599 ओनली प्राइस है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा पेज खुल जाएगा और एक ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपको पूरी डिटेल से बताया गया है कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस में आपको 48 वीडियोस मिलेंगे और हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स में आपको 16 वीडियोस मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को खास तौर से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये कोर्स, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी पैसा कैसे बनता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और किस तरीके से आप थोड़ी सी वर्किंग करके हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको मेरा यकीन है कि और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस तो सीखेंगे ही, उसके साथ में उससे पैसा कैसे बनेगा वो भी सीखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन, जो आज का फाइनल स्टॉक है हमारा, डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए इस स्टॉक को भी अगर हम मंथली चार्ट पे ले आते हैं तो मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। रेगुलर स्टॉक जो है ये फ्लैग पैटर्न को ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो नेचुरल है कि अपना ट्रेंड ये चेंज कर चुका है, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। ये हमें मंथली चार्ट देखने पर आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद में हम वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे अगेन आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी नई वेव चालू होती है टेक्निकल एनालिसिस में, हम ये मानते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वेव हुई, ये सेकंड वेव हुई, उसके बाद जैसे ही स्टॉक थर्ड वेव के लिए चल रहा है तो अगर उसके बॉटम में कोई चार्ट पैटर्न बनता है, बहुत ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके बॉटम में कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो आपको ये मानना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा होता है उस स्टॉक के लिए और वो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स होना चाहता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में इसने वीकली चार्ट पे हमको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई कर लिया हमने यहाँ पर, और उसकी नेकलाइन के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है, कितने सारे स्टॉक्स मैं देखता हूँगा और उसके बाद में आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। हालांकि ऐसा आप समझते हैं, लेकिन मैंने कुछ टेक्निक्स ऐसी बनाई हुई हैं, मेरे कोर्स में मैंने शेयर की हुई हैं, जिससे आप ऐसे स्टॉक्स जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद में आप उसमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकें। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसके डेली चार्ट पे। तो आप डेली चार्ट पे देखेंगे कि ये ट्रेड लाइन, अपर साइड की ट्रेड लाइन जो राइट शोल्डर है उसके अपर साइड की ट्रेड लाइन ब्रेक करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नेक लाइन को ब्रेक करने वाला है। यहाँ नेकलाइन है इसकी 4650 के आसपास, 50-55 के आसपास नेकलाइन है। इसको ब्रेक करने के लिए स्टॉक रेडी है। तो ये भी स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक के भी टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर लगाता हूँ, मेजर करने की कोशिश करता हूँ तो करीब करीब 1465 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर ये स्टॉक दे सकता है अपर साइड हमको। मिनिमम है ये, तो मिनिमम है। तो हम जैसे ही नेकलाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ से 1465 यानी करीब करीब आप समझ लीजिए 6100 रुपये के आसपास का टारगेट स्टॉक का आ रहा है और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4537 रुपये पे मात्र। तो आप ये देखिए किस तरीके से ये मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे चार्ट्स देखना सीखेंगे, आप किसी एक्सपीरियंस आदमी से सीखेंगे, चाहे मेरे से सीखें चाहे किसी से भी सीखें,
जब आप सीखेंगे तो आपको चार्ट्स देखने में मज़ा आने लग जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं स्टॉक्स देखता हूँ, स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उन्हें मंथली, वीकली, डेली चार्ट पे देखता हूँ और ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें 4 आवर चार्ट पे भी देखता हूँ। तो ये हमें स्टॉक जो मिल जाते हैं बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे मिल जाते हैं और ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो गया है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।